थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री द इंटर्न एपिसोड 24। प्रथमेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। रेनू अब रितु के घर से भागकर आ गई थी। रेनू का राज भी रितु के सामने खुल गया था। रेनू ने बहुत ही घबराए हुए स्वर में कहा, प्रथमेश, आई एम सॉरी, वो परिस्थितियां ही ऐसी बन गई। कोई बात नहीं, मुझे सोचने दो, प्रथमेश ने रेनू को बीच में टोकते हुए बोला। प्रथमेश जान चुका था कि उसे जो कुछ भी करना है जल्द ही करना होगा। रात के 10 बज रहे थे और रेनू अपने सामान समेत प्रथमेश के घर पर थी। प्रथमेश की पत्नी फिलहाल मायके गई हुई थी, परंतु उसे पसंद नहीं आएगा कि उसकी अनुपस्थिति में उसका पति किसी और औरत के साथ घर पर रहे। परंतु अभी वो रेनू को कहीं और भेज भी नहीं सकता था। साथ ही वो अमरीक कभी भी कॉल कर सकता था। क्या वो वाकई प्रथमेश को कोड दे सकता था? परंतु कैसे? अमरीक के पास कोड की जानकारी कहां से आई? यदि अमरीक ने अभिषेक को मारकर उस ओरिएंट ओबेलिस्क किताब को हासिल भी कर लिया था, तो भी अमरीक को क्या पता था कि उस किताब में कौन कौन से पेज और पैराग्राफ को कोड बनाने के लिए यूज किया है। मृतक अभिषेक और खुद प्रथमेश भी कई बार कोशिश कर चुके थे, परंतु उन्हें उस किताब से कोड नहीं मिला था। प्रथमेश ये सब सोच ही रहा था कि रेनू के फोन की घंटी बजी। उसी का फोन है, रेनू घबराती हुई बोली। उसे वो अननोन नंबर याद हो गया था जिससे पिछली बार अमरीक का कॉल आया था। प्रथमेश ने फोन उठाने का इशारा किया और उसे स्पीकर पर डालने के लिए कहा। तुम प्रथमेश के घर पहुंच गई। अच्छा हुआ, अमरीक ने बहुत ही शातिराना अंदाज में कहा। प्रथमेश और रेनू दोनों के चेहरे की रंगत उड़ गई। अमरीक को कैसे पता कि अभी रेनू प्रथमेश के घर के ड्राइंग रूम में बैठी हुई थी? क्या मतलब? रेनू ने हकलाते हुए कहा। तुम ये सब छोड़ो, प्रथमेश से कहो डील मंजूर है या नहीं, अमरीक ने तेज आवाज में कहा। और इससे पहले रेनू कोई उत्तर देती, वो फिर बोला, और हाँ, एक बात और, मुझे पता है कि प्रथमेश वही है, मेरे उससे डायरेक्ट बात कराओ। बोलो अमरीक, प्रथमेश ने अपने आप को संभालते हुए गंभीर स्वर में कहा। क्या बात है, पास में ही बैठे थे, बड़ा याराना है। तुम मतलब की बात करो। बात क्या करनी है? बोलो, कोड के बदले कितना दोगे? तुम्हारे पास कोड है? प्रथमेश ने जोर देकर कहा। हाँ, कोई शक? बिल्कुल शक है, क्योंकि वो कोड तुम्हारे पास हो ही नहीं सकता। प्रथमेश बाबू, यदि ऐसी बात है तो फिर हम बात ही नहीं करते, मैं वास्को से डील कर लेता हूँ, अमरीक बोला और फोन रखने लगा। अच्छा, रुको, 1 मिनट, प्रथमेश घबराते हुए बोला। बोलिए प्रथमेश बाबू, क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं? मिलना क्या है प्रथमेश बाबू, मुझे रकम दीजिए, मैं आपको कोड दे दूंगा। मेरे पास अभिषेक का लैपटॉप है, उसमें वो सॉफ्टवेयर भी है जिस पर राजन शर्मा काम कर रहा था, उसी पर चलाकर दिखा दूंगा और समझा भी दूंगा। प्रथमेश एकदम से शॉक में आ गया। ये अमरीक क्या चीज है, इतना कॉन्फिडेंटली झूठ बोल रहा है। प्रथमेश को पता था कि अमरीक के पास वो कोड नहीं हो सकता, क्योंकि राजन शर्मा ने वो कोड 2 किताबों में छुपा दिया था। वो किसी को नहीं पता था कि कैसे उस कोड को निकाला जा सकता था। राजन शर्मा की हत्या ने मामले को और भी उलझा दिया था। ठीक है, प्रथमेश थोड़ी देर सोचने के बाद बोला। तुम बताओ क्या दाम चाहिए? पहले तो मैं सोच रहा था हर कोड चलाने के 50 लाख लूं, परंतु हर बार कोड चलाने कौन आएगा, इसीलिए एक ही बार में 50 करोड़ दे दो, तुम तो सैकड़ों करोड़ कमाओगे। 50 करोड़? तुम पागल हो गए हो अमरीक, प्रथमेश चिल्लाया। प्रथमेश बाबू, मैं राजन शर्मा नहीं हूँ
जो कोड़ियों के दाम इस कोट को बेच दो। वो निरव मूर्ख था जो उस श्रद्धा की लटक मटक में फंस गया था। प्रथमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अमरीक को प्रोफेसर राजन शर्मा की इतनी बारीक बातें कैसे पता थी। ठीक है, प्रथमेश हारे हुए मन से बोला, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, परंतु पहले कोट। नहीं प्रथमेश बाबू, पहले 25 करोड़ यानी 50% एडवांस, और फिर कोट, और फिर बाकी का 50%। अमरीक शातिराना ढंग से बोला। पागल हो गए हो अमरीक? बिना ये जाने कि तुम्हारे पास कोड है कि नहीं, मैं तुम्हें 25 करोड़ दे दूं? तो आपके पास और कोई चारा भी नहीं है, या तो फिर आप सोच लीजिए, मैं वास्को से बात कर लेता हूँ। प्रथमेश को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इससे पहले कि वो कुछ बोलता, अमरीक जोर से चीखा, तुम्हारे पास कल सुबह 11 बजे तक का टाइम है। यदि मेरी शर्त मंजूर हो तो रेनू को कहना कि मुझे इसी नंबर पर फोन करे, और हाँ, 11 बजे तक फोन नहीं आया तो डील कैंसल। अमरीक ने फोन काट दिया था। प्रथमेश और रेनू एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे थे। प्रथमेश, क्या इस फोन को ट्रेस करवाकर उस अमरीक के एड्रेस का पता लगा ले? रेनू बोली, पागल हो क्या? फोन कौन ट्रेस करवाएगा? फिर उस अमरीक को कौन संभालेगा? बेहद ही खतरनाक है, पहले ही कई खून कर चुका है, और तो और वो कालिया गैंग के शूटर्स को भी मार चुका है। इसलिए तो कालिया गैंग वाला मेरे पीछे पड़ा है। दोनों फिर थोड़ी देर के लिए शांत बैठ गए। प्रथमेश गहरी सोच में चला गया। इस अमरीक के पास कोट कैसे आ सकता था? प्रोफेसर राजन शर्मा ने वो कोट 2 किताबों में छुपाया था। ये बात श्रद्धा ने जब अभिषेक को वो किताब बेची थी तब मालूम पड़ी थी। उसके कुछ ही दिनों में राजन शर्मा का खून हो गया था। हो सकता है वास्को ने खून कराया हो, क्योंकि उस समय तक वास्को को भी नहीं पता था कि राजन शर्मा की रिसर्च बिना उन दोनों किताबों के बेकार थी। वो दूसरी किताब कहाँ थी? राजन शर्मा ने श्रद्धा को कभी ये नहीं बताया था, और वो मूर्ख श्रद्धा यही सोचती रही कि दोनों किताबें एक जैसी ही है, क्योंकि दोनों का नाम एक है। इस अमरीक के पास किताब कहाँ से आई? श्रद्धा का भी कत्ल हो चुका था। प्रथमेश को कुछ समय पहले ही मालूम पड़ा था कि सुबह श्रद्धा को किसी ट्रक ने कुचलकर मार दिया है। वास्को ने श्रद्धा को भी मरवा दिया, परंतु क्यों? श्रद्धा ऐसा क्या पुलिस को बता देती? प्रथमेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर 25 करोड़ का एक चांस ले लेते हैं, रेनू बोली। पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? नहीं, परंतु और क्या कर सकते हैं? तुमसे तो कुछ उम्मीद ही नहीं है। तुम्हें रितु के घर भेजा था कि आराम से रहो, और तुम उसके सामने ही स्पीकर पर फोन करके अमरीक से बात कर रही थी। आई एम सॉरी। रेनू उदास होकर बैठ गई और सोचने लगी कि रितु ने उसके साथ बहुत ही सख्ती की थी। वो तो आते आते भी उसे खून में सनी हुई कॉटन के फुए के बारे में बता कर आई थी। तभी रेनू कुछ सोच में पड़ गई। प्रथमेश, रेनू ने प्रथमेश की ओर देखकर बोला। प्रथमेश अपने ड्राइंग रूम में एक तरफ से दूसरी तरफ वॉक कर रहा था। उसने रेनू की बात अनसुनी कर दी। प्रथमेश, रेनू जोर से बोली। क्या है रेनू? प्रथमेश चिल्लाते हुए बोला। रितु के घर पर खून से सनी कॉटन थी, और रितु को देखकर लगा कि वो जानती है कि वो कॉटन वहां क्यों है। प्रथमेश अपने ही विचारों में खोया हुआ था। उसे अभी रितु की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, परंतु खून लगी कॉटन की बात सुनकर उसे कुछ अजीब लगा। क्या बोल रही हो रेनू? प्रथमेश रेनू के पास आकर बैठते हुए बोला। यही कि रितु की अलमारी के नीचे ताजा खून भरी कॉटन थी। अब ना तो रितु को और ना ही मुझे कोई चोट लगी थी, तो वो ताजा खून किसका था?
किसका? प्रथमेश चौंकते हुए बोला। ये तो रितु के घर जाकर ही पता लगेगा। रेणु बहुत ही शातिराना अंदाज में बोली। प्रथमेश रेणु की शक्ल देख रहा था। क्या रितु के घर पर कोई और भी था? क्या अमरीक था? क्योंकि अमरीक घायल था, ये प्रथमेश और रेणु दोनों को पता था। प्रथमेश ने फौरन कालिया गैंग के सरगना को फोन किया। सर, आपको जिस अमरीक की तलाश है वो कहाँ है? शायद मुझे पता है। उस अमरीक को तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। सामने से बहुत ही खूंखार स्वर में आवाज आई। मैं खुद अपने गुर्गों के साथ आ रहा हूँ। तेरी पिछली टिप सही थी, वो क्राई की बिल्डिंग में ही था और उसने मेरे आदमी को इतनी आसानी से मार दिया, यकीन ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं सर, जब तक वो आपको नहीं मिल जाता मैं आपके साथ हूँ। आपको उसकी पल पल की खबर देता रहूंगा। उसका नंबर भी आप लिख लीजिए। सामने वाले ने नंबर भी नोट कर लिया और रितु के घर का एड्रेस भी। प्रथमेश ने बहुत बड़ा गेम खेल दिया था। यदि अमरीक रितु के घर में था तो वो अब बच नहीं पाएगा। इसलिए रितु ने रेणु को जल्द ही अपने घर से निकाल दिया था। परंतु इस रितु का अमरीक से क्या कनेक्शन हो सकता है? या वो वास्को के कहने पर ये सब कर रही थी? वास्को बहुत ही शातिर था और वो कुछ भी कर सकता था। उसके गेम को समझना बहुत ही मुश्किल था।